हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज लोकेन सिंह। यू आर वाचिंग शार्पनेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए बीइंग एबल टू का प्रयोग फ्यूचर में। पिछली वीडियो में हमने आपको बीइंग एबल टू का प्रयोग पास्ट में और प्रेजेंट में दोनों में एक ही वीडियो के माध्यम से सिखाया था। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बीइंग एबल टू का प्रयोग फ्यूचर में सिखा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ बीइंग एबल टू इन फ्यूचर। सब्जेक्ट्स के बाद में जब भी हम ये देखते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी क्रिया को कर पा रहा होगा, हम किसी भी एग्जाम्पल को ऐसे बोलें, वह दिल्ली जा पा रहा होगा, वे बातें कर पा रहे होंगे, तुम अंग्रेजी सीख पा रहे होंगे, वह नौकरी कर पा रहा होगा, वह मुझे देख पा रहा होगा, हम उससे बात कर पा रहे होंगे। इन तमाम एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट फ्यूचर में किसी एक्शन को करने के लिए सक्षम होगा और वह उसको कंटिन्यू फ्यूचर में कर पा रहा होगा। फ्रेंड्स, हमने आपको एक एबल टू का प्रयोग फ्यूचर में सिखाया था, लेकिन वहां पर सिर्फ एबल टू का प्रयोग था जिसमें हमने कहा था कि सब्जेक्ट किसी कार्य को कर पाएगा अथवा कर सकेगा अथवा कर लेगा, लेकिन वहां पर पहचान अलग थी, यहाँ पर पहचान अलग है। यहाँ पर पहचान क्या है? कर पा रहा होगा। तो यहाँ पर काम को फ्यूचर में कंटिन्यू दिखा रहा है कि ये कार्य हो पा रहा होगा या वह बात कर पा रहा होगा, वह मुझे सुन पा रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें सभी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करना है। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, फिर एबल टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अदर वर्ड्स लगाना है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, हम 2023 में अंग्रेजी बोल पा रहे होंगे। तो हमने एक फ्यूचर टाइम के साथ में मेंशन किया कि अगले साल 2023 में हम अंग्रेजी बोल पा रहे होंगे। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है? वी विल बी बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश इन 2023। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें विल के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बी और बीइंग एक साथ में चलेगा, एबल टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अदर वर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं, हम 2023 में अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे होंगे। तो ठीक है, नेगेटिव हो गया, नई वर्ड आ गया। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वी विल नॉट बी बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश इन 2023। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम विल नॉट को शॉर्ट में और कंट्रैक्शन वर्ड में वांट भी कह सकते हैं। तो फिर हमारा एग्जाम्पल बनेगा, वी वांट बी बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश इन 2023। अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। हम किसी से पूछ रहे हैं या हमसे कोई पूछ रहा है, क्या हम 2023 में अंग्रेजी बोल पा रहे होंगे? तो इस केस में जब सेंटेंस में हिंदी के सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाता है, तो सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वह क्लोज क्वेश्चन होता है। उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। तो सबसे पहले विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद बीइंग, एबल टू, V1, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अब इसका हमने एक एग्जांपल ट्रांसलेट किया, इसी एग्जांपल को हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। तो हिंदी में पहले बनेगा, क्या हम 2023 में अंग्रेजी बोल पा रहे होंगे? इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? विल वी बी बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश इन 2023। इसमें अगर हमें नोट लगाना है तो या तो हम विल के साथ में नोट लगा सकते हैं या सब्जेक्ट के बाद में, जो सब्जेक्ट है उसके बाद में नोट लगा सकते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल यहाँ पर बोल देते हैं। इसी एग्जांपल को WH नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाते हैं। तो ये बनेगा, वांट वी बी बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश इन 2023। अब इसका अगर हम WH बनाते हैं तो हमें WH के केस में सिर्फ जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके आगे हमें WH वर्ड यूज कर देना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे हम 2023 में कौन सी भाषा बोल पा रहे होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है? कौन सी भाषा? तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, विच लैंग्वेज विल वी बी बीइंग एबल टू स्पीक इन 2023। इसमें नोट लगाना है तो उसके लिए हम या तो विल के साथ नोट लगा सकते हैं या सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं। विल के बाद नोट लगाना है तो हमें वांट पढ़ना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, विच लैंग्वेज वांट वी बी बीइंग एबल टू लर्न इंग्लिश इन 2023। ठीक है फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम बीइंग एबल टू का प्रयोग फ्यूचर में कैसे करें। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बोलता हूं और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट आप करें, और आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाकर के वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आप लिखिए और सुनिए। मैं उससे बात कर पा रहा हूँगा, मेरा भाई दिल्ली जा पा रहा होगा,
वह अपना काम कर पा रही होगी। बच्चे अंग्रेजी सीख पा रहे होंगे। हम मोबाइल खरीद पा रहे होंगे। इन एग्जाम्पल्स को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और आप उसको कमेंट में मेंशन कीजिए। विल चेक इट एंड विल रिप्लाई इट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग शार्पनेस एकेडमी यूट्यूब चैनल।